हेलो एवरीवन, मैं हूं नंदिता राय, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आप सभी का स्वागत है डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में, जहां पर मैं डिस्कस करती हूं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स कल के लिए। साथ में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी भी बताती हूं कि कल आप क्या स्ट्रैटेजी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ ये गो चार्टिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पे ऑर्डर फ्लो एनालिसिस के साथ मैं आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करती हूँ। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अभी सबसे पहले मैंने ओपन किया हुआ है आपका निफ्टी का चार्ट। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ लेवल्स मार्क कराए थे, मार्केट ने आज एज इट इज उनको काफी ज्यादा रेस्पेक्ट किया। मतलब निफ्टी की ओपनिंग तो एक्चुअल में गैप अप ओपनिंग हुई। उसका रीजन मैंने कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था कि जो फेड के आउटकम्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि जो 0.25 रेट जो है वो कट हो सकता है। यदि फेड रेट कट करती है तो जो सेंटीमेंट होगा वो मार्केट का पॉजिटिव होगा, यूएस मार्केट के लिए भी एंड इंडियन मार्केट के लिए भी। तो जैसे ही कल रात में न्यूज आया, तुरंत गिफ्ट निफ्टी एंड यूएस मार्केट दोनों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। और मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था कि यदि इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशन है 0.25 कट होने की, यदि कट होता है तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव होगा, गैप अप ओपनिंग होगी, बट उसके बाद मार्केट फ्लैट रह सकता है, फिर फॉल भी आ सकता है एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। और एज इट इज मैंने आप लोगों को आज लाइव में भी अपडेट किया था, कल भी मैंने आपको शाम को ही अपडेट कर दिया था कि आज की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। क्योंकि फेड का जो न्यूज है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी थी। लास्ट 2 दिन से मार्केट अपने आप को ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा था, बट डेटा ओवरऑल पॉजिटिव था। तो इस कारण से मैंने आपको बोला था कि आप शॉर्ट मत करना, बट हाँ, जब गैप अप ओपनिंग होती है तो हम एक सपोर्ट लेवल पर रीटेस्ट का वेट करेंगे, देन फिर हम अप्लाई करेंगे बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी। एंड मार्केट ने बिल्कुल आज एज इट इज ही परफॉर्म किया, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। तो ये थे। अब आप लोगों के साथ मैं बात करती हूँ। आज मैंने सुबह आपको थोड़े से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस उनमें चेंजेस करवाए थे। 25,450 और 500 का मैंने आपको रेजिस्टेंस करवाया था निफ्टी में। अभी फिलहाल इस रेजिस्टेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है वो आपका 25,500 से 25,550 की जो रेंज है, दिस इज अ रेजिस्टेंस रेंज फॉर द निफ्टी, ठीक है। अब सपोर्ट अभी भी मेरे लिए जो आज मैंने आपको डिस्कस किया था 25,300 का, है ना, अभी भी मेरे लिए यही वाला जो सपोर्ट है वही इंटैक्ट है। मैंने आज आपको कम्युनिटी ग्रुप में अपडेट डाला था एंड लाइव में भी बताया था कि 25,300 एंड 350 एक सपोर्ट है और वहां से ही मतलब आप बाय ऑन डिप का प्लान कर सकते हैं। और आप देखो मार्केट ने आज काफी पेशेंस का टेस्ट लिया, सो इवेंचुअली मार्केट नीचे भी आया। नीचे आने के बाद ये देखो आप कहाँ लो बनाया है, 25,345 एग्जैक्ट अपने सपोर्ट जोन के आसपास। और उसके बाद एक बहुत ही शार्प रिकवरी मार्केट में देखने को मिली 25,421 तक। आप बिल्कुल एज इट इज जैसा हमने डिस्कस किया था, लाइव में भी डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों को कम्युनिटी में भी अपडेट डाला था। तो इस तरीके से मार्केट ने आज परफॉर्म किया। और एज इट इज मैं ऑर्डर फ्लो भी आपको बताऊंगी कि मार्केट में इस तरीके के जो मूव आए वो क्यों आए, कैसे आए, ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल निफ्टी ने एज इट इज काम किया, ठीक है। आई होप आपको ये जो व्यू है काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो दिस इज कॉल्ड पेशेंस कि लास्ट मोमेंट पे जब मार्केट क्लोज होने में हार्डली 45 मिनट्स रह गए थे, तब मार्केट ने आज हमें एक लेवल दिया जहां पे हम प्रॉफिट कर सकते थे। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी हमारी प्रॉपरली फॉलो हुई। तो आज के लिए जो रेजिस्टेंस कल के मार्केट के लिए 25,550 और 500 अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया है। अब यहाँ पे हमारा जो नीचे के लेवल पे सपोर्ट है वो 25,300 और 25,250, ठीक है। 300 और ये वाला जो लाइन है वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ, 25,250 ये वाली, ठीक है। सो ये आपके निफ्टी के लेवल रहे। अब एक बार हम ऑर्डर फ्लो चेक कर लेते हैं। सो ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ आज सुबह से, मैं अभी फिलहाल 15 मिनट पे शिफ्ट कर लेती हूँ या 30 मिनट पे शिफ्ट कर लेती हूँ, आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो ये मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। तो देखो फर्स्ट कैंडल वाज पॉजिटिव, ओवरऑल डेटा वाज पॉजिटिव, ठीक है। फिर अचानक से यहाँ पे थोड़ा सा जो रिजेक्शन है वो आना शुरू हुआ, है ना, जहां पे मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आज हम जो है थोड़ा सा अभी फिलहाल वेट करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे। बट यहाँ पे आप देखो ये जो है डेटा नेगेटिव होना शुरू हुआ और आते 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 आपका 2:15 तक डेटा नेगेटिव हो गया। फिर सडन जो रिवर्सल आया है वो इसके कारण रिवर्सल आया है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर फ्लो और जो क्लोजिंग हुई है वो
ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, इस क्लोजिंग को मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगी, मतलब डेल्टा नेगेटिव क्लोज हुआ और क्यूमुलेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। सो ये एवरेज डेटा है, मतलब इसके बेसिस पे अभी हम ये नहीं बोल सकते कि कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। डेटा जब स्ट्रांग होता है किसी भी तरफ हो, तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे गैप अप गैप डाउन का भी जो अंदाजा है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल्स थे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के जो लेवल हैं उनके बारे में। सो बैंक निफ्टी ये रहा बैंक निफ्टी में भी आज हमने एज इट इज वही डिस्कस किया था। पहले तो ट्राई किया था हमने, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किए थे और मार्केट बैंक निफ्टी एज इट इज वही रही। बैंक निफ्टी में भी जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक भी नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, एक रेंज में ही बाय ऑन डिप की जो स्ट्रैटेजी है वो बैंक निफ्टी में भी चलती रही। तो अभी फिलहाल जो सपोर्ट बैंक निफ्टी का है वो 55,350 से अभी हम थोड़ा सा 400 पे शिफ्ट कर देते हैं, है ना। 55,400 से 55,300 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है अभी बैंक निफ्टी के लिए। और ऊपर की तरफ आपका ओपन की तरफ अभी भी मेरे लिए 56,000 का जो लेवल है, 56,000 एंड 56,100 का जो लेवल है वो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। ऑर्डर फ्लो एक बार चेक कर लेते हैं। ऑर्डर फ्लो मैं फिलहाल यहाँ 30 मिनट का चार्ट लगा देती हूँ। ऑर्डर फ्लो में मैंने सुबह ही जिन्होंने भी लाइव ज्वाइन किया था उनको मैंने बताया था कि जो बैंक निफ्टी है सुबह से थोड़ा सा नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी। उसके बाद बैंक निफ्टी का जो डेटा है फिर सारा दिन पॉजिटिव रहा, एंडिंग में फिर थोड़ा नेगेटिव हुआ। तो ओवरऑल जो डेटा था बैंक निफ्टी का नेगेटिव पॉजिटिव ही होता रहा, मतलब एक एवरेज डेटा था। तो अभी एंडिंग में जो दो कैंडल थी 30 मिनट की, मतलब लास्ट 1 घंटे में ओवरऑल बैंक निफ्टी में फिर हमें बाइंग देखने को मिली है, जो ये रिवर्सल आया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। सो ये जो लेवल्स हैं ये हमें कल के लिए ध्यान देने हैं। तो अब कल के लिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल दोनों लेवल्स, मतलब डेटा देखा जाए तो पोजिशनली ओवरऑल जो डेटा है दैट इज पॉजिटिव। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए आपका जब तक बैंक निफ्टी 55,200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यदि बैंक निफ्टी इसके ऊपर होल्ड कर रहा है तो ओवरऑल ट्रेंड तो जो है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है। और यदि आपका जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट जोन जो है वो ये है आपका 56,100 का जो जोन है दैट इज ब्रेकआउट जोन। यदि यहाँ पे ब्रेकआउट आके रिटेस्ट करेगा देन हम अगेन फ्रेश बाइंग पे जा सकते हैं। अदरवाइज आप लोगों को पता ही है कि ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे हम रिजेक्शंस भी प्लान करते हैं, स्कैल्पिंग भी प्लान करते हैं, एज वेल एज हम देखते हैं कि कहाँ रिजेक्शन आ रहा है डिमांड सप्लाई जोन पे, तो वहां से भी हम ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लेट्स सपोज ऊपर रेजिस्टेंस के पास यदि रिजेक्शन आता है तो वहां से फिर वही सेल ऑन राइज, और आपका सपोर्ट के आसपास रिजेक्शन आता है तो वहां पे फिर आप बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज हमने किया था सपोर्ट के आसपास से बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी प्लान किया था इंडेक्स में। तो एज इट इज अभी तो फिलहाल मार्केट वही बोल रहा है, अभी डेटा यही कह रहा है। अब कल क्या होता है, कल मॉर्निंग में मैं आप लोगों को लाइव में डिस्कस कर दूंगी यदि कुछ भी मेजर चेंजेस आते हैं तो अब निफ्टी की भी सेम एज इट इज यही स्ट्रैटेजी, जब तक मार्केट 25,500 25,050 इज अ साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल लेवल, इसको मार्केट ब्रेक करेगा देन ओनली और रीटेस्ट करेगा, उसके बाद बाय ऑन डिप। अदरवाइज हम यहां से बाय नहीं, मतलब यहां से बिल्कुल सामने से ब्रेकआउट पे हमें बाय नहीं करना है, हम वेट करेंगे। जैसे आज हमने वेट किया था 25,300 350 के लेवल का, उसके बाद हम बाय ऑन डिप गए थे। तो सेम अभी जो स्ट्रैटेजी है वो यही फॉलो करनी है निफ्टी में भी, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर है, क्योंकि ओवरऑल जो डेटा है वो पॉजिटिव है, बुलिश है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। सो ये आज के एनालिसिस रहे। तो आई होप आप लोगों को जो डेली एनालिसिस है वो समझ में आ रहे होंगे, आप प्रॉपरली उसको स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए, देखिए। आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन आता है तो आप मुझे लाइव ट्रेडिंग में भी ज्वाइन कर सकते हैं मॉर्निंग में। मेरे जो सोशल मीडियाज है उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉच दिस वीडियो। आपके जो भी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। Keep learning, keep earning and keep growing. Thank you.